के लोग छठ पूजा को लेकर अभी से छठ मैया की भक्ति में लीन हो गए हैं। दरअसल शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित ओपन थिएटर में छठ का पर्व भव्य कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। गायक विपुल दुबे समेत कई गायकों ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां दर्शकों ने भागलपुर के सम्राट सुनील मिश्रा व स्थानीय कलाकार अर्पिता चौधरी, राहुल, अन्नू, भरत कुमार आरती द्वारा गाए गए एक से बढ़कर एक पारंपरिक छठ गीतों का आनंद उठाया। 2000 दर्शकों ने छठ की छटा को छठ से पहले देखा। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में देर रात चोरों ने एक आभूषण दुकान में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने आभूषण दुकान में रखे कीमती गहनों को लेकर फरार हो गए। चोरों ने करीब 20 मिनट तक आभूषण दुकान के अंदर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आभूषण दुकान के गेट में लगे ताले को कटर मशीन से तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद दुकान के अंदर रखे करीब 10 लाख से अधिक रुपए के गहनों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दुकान मालिक मुरारी कुमार को इसकी भनक तब लगती है जब वह सुबह दुकान के करीब पहुंचता है। मुरारी कुमार ने बताया कि जब सोकर जागे तब दुकान के करीब पहुंचे तो दुकान में रखे सामान बिखरा पड़ा था। पूरी तरह से देखा तो गेट का लॉक टूटा हुआ था एवं दुकान में रखे कीमती गहने नहीं थे। वहीं उन्होंने कहा कि धनतेरस पर्व को लेकर कीमती गहने लाए थे। इसके बाद घटना की जानकारी औद्योगिक थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। 7 अगस्त 2021 को हथियारबंद अपराधियों ने दुकान में घुसकर लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन लूटपाट करने में असफल रहे थे। इस दौरान अपराधियों ने मुरारी कुमार के साथ मारपीट की थी और मोबाइल समेत रुपए छीनकर फरार हो गए थे। पुलिस ने बताया कि हम लोग सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर रहे हैं। इस घटना को जल्द से जल्द खुलासा कर लिया जाएगा। उठ के जब दुकान हम आए 6 बजे तो देखे कि ताला खुला हुआ था, टूटा हुआ था कब्जा। तो हम अंदर देखे कि पूरा सामान उमान सब छितरा हुआ है, सब गायब हो गया। तो थाना में फ़ोन किए, थाना वाला 2 घंटे के लमसम में आए। 112 पे डायल किए, वो तुरंत आ गए। उसके बाद सब मीडिया वाला आए, सब देखे। कितना का सामान चोरी हुआ है? लगभग 10 लाख का चांदी का सामान चोरी हुआ है। भागलपुर जिला अंतर्गत पुलिस जिला नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के परबत्ता भमरा के समीप देर शाम भागलपुर 0 माइल स्थित एक चिकित्सक के आवास से काम कर लौट रही इस्माइलपुर के नवटोलिया निवासी मनोज मंडल की पत्नी शीला देवी की चाकूबाजी की घटना में घायल हुई थी, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था। वहीं इलाज के दौरान देर रात उसकी मौत हो गई। बरारी पुलिस के द्वारा मृतका के पति के फर्द बयान पर केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पति पेशे से किसान है। वहीं मृतका के पति ने बताया कि काम करके घर लौट रही थी, तभी परबत्ता भमरा के पास सोनू शाह ने उसकी पत्नी को पीछे से चाकू मार दिया था। उसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू शाह के साथ गुड्डू शाह, रुपेश शाह, चौधरी शाह आदि लोग भी संलिप्त हैं। यह लोग गांव के दबंग हैं और मुझे पूर्व में भी धमकी दे चुके हैं। हमारा पत्नी चाकू मारी दिल के कहाँ थे परबत्ता वाला भमराल गाँव जमीटो भरलो छे। मारलकै भाई जमीन के विवाद से हरगरी आर तोड़ी करता रहे चौधरी साहब के बेटा ने सोनू साहब ने शुक्र दिन 6:30 बजे रात में मायागंज लेके आए थे। हाँ, वहाँ इलाज करा रहे थे। हाँ, इलाज के डेथ हो गई। हाँ। बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों को 75% से 100% उपस्थिति की बात कह रही है। बच्चों के स्कूल नहीं पहुंचने पर उनका नाम कट रहा है, लेकिन स्कूल भगवान भरोसे है। हम बात भागलपुर के एक प्राथमिक विद्यालय की कर रहे हैं, जहां आज बड़ा हादसा टल गया। दरअसल सुल्तानगंज कठहरा पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर के स्कूल के कमरे का फर्श का बड़ा हिस्सा धंसकर अंदर गड्ढे में समा गया। कई बेंच डेस्क गड्ढे में गिर गए। नीचे पानी का सोख्ता बनाया गया था और फर्श के नीचे के हिस्से जमीन तक पिलर नहीं बनाया गया था, जिसके कारण फर्श धंस गया। यह घटना आज सुबह की बताई जा रही है। स्कूल में पढ़ाई होते ही अगर यह हादसा पढ़ाई के दौरान होता तो बच्चों का क्या हालात होते, यह सवाल लोगों के जहन में दौड़ रहा है। 1 से 5 कक्षा के बच्चों तक की पढ़ाई अब एक ही कमरे में संचालित है, लेकिन बच्चे भी भयभीत हैं कहीं उस कमरे का फर्श भी धंस न जाए। मामले को लेकर प्रिंसिपल नंदकिशोर सिंह ने कहा कि हमने कई बार यह लिखित में आवेदन दिया है कि विद्यालय का एक रूम सही नहीं है,
अभी भी अनहोनी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 6 महीने से इस कमरे में बच्चों को नहीं बिठा रहे थे, एक ही रूम में भगवान भरोसे कक्षा 1 से 5 तक को पढ़ा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस स्कूल में ऐसी घटना पहली दफा घटित नहीं हुई है। इससे पहले 6 मार्च 2020 को इस स्कूल का शौचालय गिर गया था, जिसमें 3 छात्राएं फंस गई थी। उसमें से एक की मौत हो चुकी थी, 2 गंभीर रूप से घायल हुई थी। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे शिक्षा की तस्वीर बदलेगी जब इस तरह के स्कूलों में बच्चे पढ़ेंगे, और हो ना हो कभी कोई अनहोनी हुई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। पहले भी हादसा हुआ है और अभी हम लोग को भी भय लग रहा है सबको, कब क्या हो जाएगा ना हो जाएगा इसका कोई पता नहीं। नीचे से धसना गिर गया है, मिट्टी सब निकल करके बाहर चला गया, उसमें पानी भर गया है। पानी भरने के बाद ये उधर से नीचे सब गिर करके अंदर चला गया है। स्कूल भी गिर सकता है ऐसा लग रहा है। शिक्षा विभाग को कोई ध्यान नहीं है। इधर दीवार भी फटा हुआ है, उधर से नीचे पोखर है, पानी से नीचे अंदर पूरा भरा हुआ है, टूट करके नीचे सब चला गया। हम लोग को डर लगता है, मास्टर साहब को भी डर लग रहा है। सब बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो मैंने इसकी सूचना विभाग को प्रत्येक वर्ष आंकड़ा संग्रह प्रपत्र में और लिखित दिए हैं कि मेरा विद्यालय का एक रूम क्षतिग्रस्त है, कभी भी अनहोनी घटना घट सकती है। लेकिन अब तक इसका कोई किसी का ध्यान नहीं गया, ना ही मरम्मत हुआ है। भागलपुर जिला अंतर्गत शंकरपुर दियारा से शहर के बूढ़ानाथ तक आने की मुकम्मल सुविधा मिले, इसको लेकर मंगलवार को गांव में ग्रामीणों ने महापंचायत का आयोजन किया। भारी संख्या में शंकरपुर, दारापुर, चवनिया और दिलदारपुर, बिंदटोली सहित आधा दर्जन गांव के सैकड़ों लोग एकत्रित हुए। महापंचायत में लोगों ने शासन प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को आवाजाही की मुकम्मल व्यवस्था नहीं कराए जाने की स्थिति में अपना जबरदस्त आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीण भारत भूषण और मदन मंडल सहित अन्य का कहना था कि सांसद, विधायक, सीईओ और बीडीओ को इस समस्या के समाधान को लेकर दर्जनों बार आवेदन दिए। जनप्रतिनिधियों ने पुल निर्माण का भरोसा भी दिया, लेकिन बीते वर्षों से यहां के लगभग 20 से 25 हजार की आबादी को आवाजाही की कोई बेहतर व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाए। आज के इस महापंचायत में सर्वसम्मति से ग्रामीणों ने यह फैसला लिया कि जब तक स्थायी पुल का निर्माण न हो जाए, इसके पूर्व शंकरपुर से शहर के बूढ़ानाथ तक गंगा नदी पर सड़क और भवरा का निर्माण कराया जाए, ताकि यहां के प्रसव पीड़ा से परेशान महिलाओं एवं मरीज का शहर में बेहतर इलाज हो पाए। साथ ही गांव के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए शहर के स्कूलों में पढ़ाया जा सके। पंचायत के मुखिया अशोक मंडल ने कहा कि उक्त अस्थायी मार्ग के बन जाने से साल के करीब 8 महीनों में लोगों को शहर तक पहुंचने में सुविधा मिल जाएगी। इससे इस क्षेत्र के किसानों को भी अपने उत्पाद का बेहतर लाभ मिलेगा। उन्होंने पुनः शासन प्रशासन से मांग की है कि तत्काल पुल निर्माण के पूर्व इस सड़क का अस्थायी निर्माण जनहित में अवश्य कराया जाए। स्कूल जाने में दिक्कत होता है, पैदल जाते हैं और शहर में पढ़ने जाते हैं। यहाँ पे कोचिंग न है और रोड पुल झुनझुन स्कूल में। हाँ, यहाँ कैसे जाती है? जाने में दिक्कत होता है, नाव से जाते हैं। नाव पे चला जाती है? हाँ, रस्सी खींच के जाते हैं। पुल होने के कारण परीक्षा में लेट से जाते हैं, दौड़ता है। ट्यूशन कहाँ जाती है? ट्यूशन वहीं जाते हैं शहर में। क्या वो कभी डांट? हाँ, वहाँ पे डांटता बोलता है थोड़ा सवेरे निकलो और लेट हो जाता है जाना। अगर पुल रहता तो सही टाइम पे चले जाते हैं। क्या चीज मांग करती है सरकार से? पुल चाहिए, रोड चाहिए, हम लोग को जाने में कष्ट ना हो, बस यही। पुल का है जो कि हम लोग तरह तरह के नेता के पास आवेदन भी दे चुके हैं, और पुल नहीं होने के कारण अगर यहाँ कोई डेट होता है तो मान के लिए कोई बीमारी हुआ, पेशेंट हुआ, हार्ट अटैक हुआ, तो उसको ले जाने में घाट तक जाते जाते उसका देहांत हो जाता है। तो इसी कारण हम तरह तरह नेता के पास दे दिए हैं, और कहीं से हमको भी खबर मिला कि उसका पुल का एस्टीमेट भी बन रहा है, लेकिन अभी तक धरातल पे नहीं उतरा है। इसी कारण हम लोग ग्रामीण को जुटा के, जैसे ग्रामीण को भी लगे कि मेरा जनप्रतिनिधि जिसको हम चुन के जो भेजे हैं वो मेरे लिए कार्य कर रहा है, तो इसीलिए अगर जब सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो जल्द से जल्द हमारा पुल शंकरपुर पंचायत से बुरानाथ होते हुए बनाने का कष्ट करें। फिलहाल अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं कि जो हो एक पुलिया टाइप का भी मेरे पंचायत में बना के, जो जनता के आने जाने में दिक्कत होती है उसको कार्य किया जाए। कहाँ? सर, हमारे गांव में 25 साल से आने जाने का कोई साधन नहीं है।
हम लोग जो है ना, हमारे गांव ने पूरे चंदा चिट्ठा दे करके मुखिया जी को बोला कि हमको तत्काल पुल नहीं बनेगा तो मट्टी डाल करके भमरा दे करके हम लोग को आने जाने के लिए 8 महीनों के लिए कम से कम सुविधा होगा। तो मान लिया गाड़ी, ट्रैक्टर, घास भूसो, साग सब्जी, शहर को जाने के लिए, आने जाने के लिए रास्ता कहीं से नहीं है। नाव में आने जाने के लिए जो है ना, नाव चलता है। जैसे मान लिया किसी गांव में पेट में दर्द उठ जाता है, दर्द उठने के बाद क्या करता है, नाव ऊपर में रहता है। गंगा को खेपते खेपते आते आते जाता है तब तक बीमारी को दम टूट जाता है। इसलिए मेरे गांव में आज से सावन के पहले गांव में आगिन लग गया। आगिन लगने के बाद जो है ना, मेरे गांव में कोई प्रशासनिक गाड़ी आने जाने का साधन नहीं है। जो अजमेरी पूर्वेरिया से गाड़ी घूर करके आते आते तब तक मेरे गांव में जल करके राख हो गया। बकरी, भैंस, गाय, माल, बच्चा, बुतरू सब जल करके राख हो गया। इसलिए मेरे गांव में तत्काल अभी आने जाने के लिए मिट्टी भर करके, भमरा डाल करके, गांव को लोग ने चंदा चिट्ठा बना करके आने जाने के लिए तत्काल हमको सरकार आदेश दीजिए। तत्काल की पुल बनेगा लेट से, आने जाने के लिए ताल्लुक चाहिए, हम लोग को रास्ता चाहिए। पुल बनेगा, पास होगा, सब चीज होगा तब ना ताल्लुक हम लोग कैसे आते जाते। बनाने के लिए कहाँ आवेदन दिया? आवेदन दिया है पुल बनाने के लिए शुरुआत अजय मंडल को, माननीय संसद महोदय और SDO साहब को, और तत्काल जो मिट्टी का जो है ना, तो BDO को, CO को, DM साहब को भी आवेदन चला गया है। इसलिए हम लोग को पुल बनाने के लिए अभी जो है ना, हमारे गांव शंकरपुर पंचायत में 10,000 जनता है। आज से 25 साल से मेरा गांव एकदम पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। मेरे गांव का बच्चा बुतरू पढ़ने लिखने के लिए चाहता है, क्या नहीं चाहता? हमारे गांव में हर बच्चा चाहता है कि हम भी पढ़ लिख करके कोई IAS अफसर बने। इसलिए मेरे गांव का शंकरपुर पंचायत का बच्चा आने जाने में हर वक्त कठिनाई है। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत के लोकनाथ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में अधिकारियों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सैन, SSP आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त प्रखंड प्रमुख ने संयुक्त रूप से किया। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी आमजनों को दी, साथ ही लोगों की समस्या को भी सुना और उसके निराकरण का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर आयुक्त ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि जन संवाद के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए गए जितनी भी योजनाएं हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाई जाए, और जिस योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच रहा है उसे किस प्रकार पहुंचाया जाए, योजना का लाभ किस तरह लिया जाएगा, इसका फॉर्म भर के कहाँ दिया जाएगा। इस प्रकार की जानकारी जन संवाद के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। साथ ही चल रही योजनाओं के अलावा और कौन सी योजना चलाई जाए जिससे आम जनता लाभान्वित होंगी, इसकी भी जानकारी जन संवाद के माध्यम से ली जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जन संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि जिला स्तर एवं प्रखंड स्तर सभी अधिकारियों को आम लोगों के बीच पहुंचाना एवं आम लोगों का सुझाव लेना है तथा लोगों की समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा उसकी जानकारी प्राप्त करना, संबंधित विभाग के लोगों की समस्याओं का निदान दिलाते हुए उन्हें लाभान्वित करना है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजनों को मिलने में क्या कठिनाई हो रही है उसका समाधान करना। उन्होंने बताया कि किसानों के हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है, जिससे कि हर खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। यह काम शीघ्र ही धरातल पर उतर जाएगा। सरकार ने इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि बजट में लाई है। स्थानीय लोगों की मुख्य मांग थी कि यह सिंचाई की व्यवस्था के लिए चांदन नदी में चेक डैम बनाया जाए। इसका जवाब देते हुए आयुक्त एवं जिलाधिकारी ने बताया कि चांदन नदी एवं खलखलिया नदी में चेक डैम बनाने के लिए DPR बनाकर सरकार को भेजा गया है, जिसमें कि एक चेक डैम का कार्य मंगलवार से आरंभ किया जाएगा। वहीं सोनूचक पुरैनी टोला पंचायत के महमदपुर में झील की जमीन पर अमृत सरोवर बनाया जाएगा। इस अवसर पर SSP ने बताया कि सरकार द्वारा पुलिस विभाग में इमरजेंसी सेवा 112 चलाई गई है, जो तत्काल शहरी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, लेकिन इसका दूसरा फेज भी आरंभ हो रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा 24 घंटे रहेगी। 112 से अपराध में नियंत्रण एवं दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने पर उन्हें तुरंत सेवा मिलेगी, जिससे लोगों की जान बचाई जाए। इसके अलावा साइबर थाना भी खोला गया है, जिससे लोगों को ठगी से बचाया जा रहा है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है।
है।